साहब कमाल हो चुका है, बवाल हो चुका है, धमाल हो चुका है। हमारे रॉकिंग स्टार यश यानी कि रॉकी भाई ने एक पेज को दिया इंटरव्यू। कौन सा पेज, आगे चल के बताता हूं। इस इंटरव्यू में रॉकी भाई ने अपने अपकमिंग जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबकी ऑफिशियल अपडेट दे दी। रामायण, टॉक्सिक एंड केजीएफ चैप्टर 3। ओ भाई, केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर सिर्फ एक वर्ड बोला रॉकी भाई ने, सिर्फ एक वर्ड, और उस वर्ड की वजह से केजीएफ अभी ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो मैं सोच रहा हूं कि जिस दिन एक पोस्टर भी आ गया उस दिन क्या हो जाएगा भाई, अनबिलीवेबल। खैर, सारी अपडेट्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लास्ट तक देखोगे क्योंकि ये 3 मैंने अपडेट्स आपको बताई कि हाँ, रॉकी भाई ने केजीएफ सालार के कनेक्शन के बारे में भी बताया और भी मल्टीपल बातें बताई, तो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो को लाइक जरूर करना। 3000 लाइक टारगेट है। जितनी बड़ी मैं आपको अपडेट्स देने वाला हूं भाई, 3000 लाइक टारगेट तो रॉकी भाई के फैंस कर ही देंगे। एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले जो पेज है, जिस पेज को रॉकी ने इंटरव्यू दिया, वो है दी हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया। नंबर 1 पर हम डिस्कस करेंगे रामायण की अपडेट। रॉकिंग स्टार यश की तरफ से है ये सारी की सारी अपडेट्स। कहते हैं टू मेक अ फिल्म एट दैट काइंड ऑफ अ बजट। आपको पता है रामायण का बजट $100 मिलियन है, जो कि 830-840 करोड़ बनते हैं। आज तक इतनी बड़ी बजट की फिल्म इंडिया में तो नहीं बनी। खैर, कहते हैं टू मेक अ फिल्म एट दैट काइंड ऑफ अ बजट यू नीड एक्टर्स ऑफ दैट काइंड ऑफ विद स्टारडम। उस लेवल का भाई एक्टर्स का स्टारडम भी होना चाहिए। तो रणबीर कपूर वॉज कॉस्ट बिल्कुल first and Sai Palvi was cost later. It was a collaborative decision by us. नितेश तिवारी जी ऑलवेज वांटेड साई पल्वे। यानी कि यश ने बोला कि हमारा, मेरा और नितेश तिवारी दोनों का ये डिसीजन था कि हम रणबीर कपूर को कास्ट में लेकर आते हैं। उसके बाद भाई साहब यहाँ पर जो अपना साई पल्वी थी उसके बारे में यश ने बोला, साई पल्वी इज अ फेबुलस एक्टर। नितेश तिवारी ऑलवेज वांटेड साई पल्वी एज सीता, सो वी ऑल लुक अ कोलैबोरेटिव डिसीजन। शी इज अ ग्रेट चॉइस। तो गाइस, कहीं ना कहीं जो डिसीजन है वो सारों ने ना मिलके ही किए हैं, जो कि गाइस देखो एक बहुत अच्छी बात है और समझ में भी आती है। उसके बाद गाइस, टॉक्सिक की अपडेट। टॉक्सिक की अपडेट सुनकर मुझे केजीएफ चैप्टर 3 की भी अपडेट भूल गई। सबसे पहले तो यश बोलते हैं टॉक्सिक नॉट रिलीजिंग इन अप्रैल 2025। मैंने भी आपको काफी पहले बता दिया था कि 10 अप्रैल जो कि टॉक्सिक की रिलीज डेट थी भाई, उस पर यह फिल्म नहीं आने वाली, ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। नाउ यश ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि अप्रैल 2025 पर तो फिल्म नहीं आने वाली। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि 2025 में नहीं आने वाली। लास्ट यानी कि लास्ट क्वार्टर में हो सकता है टॉक्सिक आ जाए। लेकिन मैं इतना भी आपको बता दूं, लास्ट में बड़ी बड़ी मूवीज ऑलरेडी डेट्स जो हैं वो डन करती जा रही हैं। तो अगर डेट अच्छी ना हुई तो डेफिनेटली टॉक्सिक 2026 पर चली जाएगी। खुद सोचो, रॉकिंग स्टार यश ने 2-2.5 साल लगाकर सिर्फ फिल्म की अनाउंसमेंट की, तो क्या ऐसी ही भाई रिलीज कर देंगे? नो, जब तक परफेक्ट डेट ना मिली तब तक। लेकिन 2026 उसमें भी डेट्स किधर है मेरा भाई? फर्स्ट मंथ की बात करो तो फर्स्ट मंथ में NTR 31, बॉर्डर 2, यानी कि उसके बाद ईद पे किंग है, उसके बाद भाई साहब मतलब बहुत सारी मूवीज है यार 2026 में। तो तब गाइस कहां पर होगा? तो जैसी कोई न्यूज मिली तो आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अप्रैल 2025 जो कि पुरानी रिलीज डेट थी उस पर तो टॉक्सिक नहीं आने वाली। उसके बाद यश ने एक लाइन बोली, स्क्रिप्ट इज द बॉस। भाई मैंने कहा ये चीज चाहिए थी जब उन्होंने ये बोला, मुझे केजीएफ बोल गए। देखो, यश ना एक ऐसा एक्टर है जिसका विजन बहुत बड़ा है मेरा भाई, आंखों से नजर आता है इस बंदे का विजन। तो मुझे इतना तो बिलीव है कि केजीएफ चैप्टर 2 का जो स्केल है ना, जितना बड़ा लेवल था भाई, रॉकिंग स्टार यश ना टॉक्सिक को उससे ऊपर लेकर जाएंगे। और यहां पर उन्होंने बोला स्क्रिप्ट इज द बॉस। और मैं कहता ये हूं कि आज के टाइम पर अगर आपकी स्क्रिप्ट तगड़ी है ना, बाकी चीजें आपकी सही होती जाएगी, तो मजा आने वाला है मेरा भाई। उससे भी बढ़कर जो न्यूज थी वो ये थी भाई, टॉक्सिक की वीएफएक्स डिजाइन करेंगे डिनेक। यानी कि अभी जो कल्कि आई थी इस साल की फिल्म, कल्कि का जो सिर्फ क्लाइमैक्स पोर्शन था और जो महाभारत वाला सीक्वेंस था वो डिनेग ने भाई साहब वीएफएक्स क्रिएट किए हैं। तो यहां पर तो भाई रिपोर्ट ये है कि वीएफएक्स सारा का सारा डिनेग करेगी। तबाही लोडिंग मेरा भाई, सब्र तो करो अभी।
फिर जो इंटरव्यूअर थे, आप सब उनको जानते भी होंगे, वो बोलती है कि गीतू मोहन दास क्यों, यानी कि ऐसा बड़ा अनबिलीवेबल सा सीन है। हम तो, और ऑफ कोर्स हम भी ये समझ रहे थे कि केजीएफ 2 इतनी बड़ी सक्सेस के बाद रॉकिंग स्टार यश किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करेंगे, लेकिन गीतू मोहन दास नो डाउट नेशनल अवार्ड विनर है, लेकिन ऐसा क्यों? तो रॉकी भाई ने बहुत मजे का आंसर दिया। कहते हैं उनका पैशन देखा। अब गाइस, जब उन्होंने ये वर्ड बोला ना कि मैंने गीतू मोहन दास का पैशन देखा, तो मैं डायरेक्टली समझ गया कि टॉक्सिक के अंदर लड़कियों यानी कि गर्ल्स वुमेन इनको लेकर कोई बहुत बड़ा लेवल का मैसेज है। क्योंकि अगर आप कास्ट भी देखो तो रॉकिंग स्टार यश के साथ भाई साहब देखो, कियारा आडवाणी अभी उनकी अपडेट है, उसके बाद अपना नैन थारा है, ह्यूमा कुरैशी है। आप समझ रहे हो कि कास्ट जो ज्यादा सामने आ रही है वो उसमें ज्यादा भाई साहब लेडीज एक्ट्रेसेस है, मेल एक्टर का बहुत कम आ रहा है, लेकिन लेडीज एक्ट्रेसेस है, और ऊपर से लेडी एक्ट्रेसेस ही भाई साहब इसकी डायरेक्टर भी हैं गीतू मोहनदास। और अब तो रॉकिंग स्टार यश ने बोल दिया कि भाई साहब उनका पैशन देखा, तो मतलब कि इस फिल्म में लड़कियों को लेकर कोई तगड़ी स्टोरी है, जो कि गीतू मोहनदास लड़की हैं, औरत हैं, तो भाई वो ही समझ सकती थी। तो समझ रहे हो ना बात गाइस? अगर ऐसा हुआ तो ये बंदा बहुत, देखो ना विजन, देखो यार कमाल होने वाला है। उसके बाद हर मूवी के लिए एक विजन होता है, तो टॉक्सिक को डायरेक्ट करने के लिए गीतू मोहनदास ले, जो मैंने आपको बोला। खैर, अब आ जाते हैं किस पे? केजीएफ चैप्टर 3, वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट टुडे। यस, और अपडेट पहले आप सुनो। केजीएफ चैप्टर 3 विल हैपन, ये अब रॉकिंग स्टार यश बोल रहे हैं, मैं उनके वर्ड्स आपको बता रहा हूं। केजीएफ चैप्टर 3 विल हैपन फॉर श्योर एज वी प्रॉमिस्ड, वी हैव एन आइडिया, वंस इट्स राइट टाइम। अब उन्होंने जो वर्ड बोला, जो मैं बोल रहा था, तो कहते हैं इट्स गोइंग टू बी मैसिव। रॉकिंग स्टार यश ने टॉक्सिक रामायण कितनी बड़ी फिल्म है भाई, कितना बड़ा बजट है उसका, आप ये देखो ना, उसके बारे में मैसिव वर्ड यूज नहीं किया। टॉक्सिक जो उनकी फिल्म, उसके लिए मैसिव वर्ड यूज नहीं किया। केजीएफ चैप्टर 3 के बारे में उन्होंने बोला भाई इट्स गोइंग टू बी मैसिव। ओ भाई सोचो, जिस दिन जस्ट पहला पोस्टर आएगा या फिल्म शूट पर जाएगी या अनाउंसमेंट होगी या जिस दिन पूजा सेरेमनी होगी, उस दिन क्या होगा भाई? बहुत तबाही होने वाली है। कहते हैं वी विल डू इट ऑन अ वे विच द ऑडियंस विल बी proud of, oh भाई, because it's a cult, me and प्रशांत नील are discussing on it। रॉकिंग स्टार यश, और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं, तीनों मूवीज रामायण, टॉक्सिक, केजीएफ चैप्टर 3, तीनों में भाई साहब ये प्रोड्यूसर भी है। टॉक्सिक तो चलो अपनी फिल्म है ना, लेकिन रामायण में भी प्रोड्यूसर है, और भाई साहब उधर केजीएफ 3 में। और देखो तीनों मूवीज 1000 करोड़ करने का पोटेंशियल रखती है। रामायण भाई चल गई तो 1000 करोड़ तो उसके लिए बच्चों का खेल होगा। टॉक्सिक तो भाई साहब जिस तरह की न्यूज है, मुझे लगता है रॉकी फाड़ डालेगा। केजीएफ 3 तो 2000 करोड़ से कम आएगी नहीं। तो भाई ये बंदा प्रोड्यूसर भी है, यानी कि अपकमिंग अगर आप फ्यूचर देखो तो ये बंदा बहुत अमीर एक्टर, जो कहते हैं ना बहुत रिच एक्टर है, तो गाइस वो बनने वाले हैं, नो डाउट। अब ये तो गाइस तीनों की मैंने आपको अपडेट बताई, रामायण, टॉक्सिक एंड केजीएफ 3। अब मैं आपको ओवरऑल भाई साहब कंक्लूड करता हूं कि भाई क्या क्या न्यूज़ थे। तो यहां पर टॉक्सिक द मूवी इज नॉट रिलीजिंग इन अप्रैल 2024। रामायण प्रोजेक्ट कंफर्म प्लेइंग एज रवाना, मतलब कि रावण, एंड को प्रोड्यूसिंग टॉक्सिक इज गोइंग टू बी मैसी एंड मेगा एंटरटेनिंग फिल्म। यहां से मुझे याद है, मैंने वो इंटरव्यू सुना ना, तो मुझे एक चीज मेरे लाइन में आ गई। जो अपना रॉकिंग स्टार यश है, वो बोलते हैं कि रामायण में मैंने जब रावण का कैरेक्टर पढ़ा ना, यानी कि नितेश तिवारी ने उन्होंने बताया होगा, तो उसने मुझे बड़ा मोटिवेट किया, तो मैंने कहा ये करूंगा। खुद सोच लो कि भाई रॉकिंग स्टार यश केजीएफ 2 के बाद 2.5 साल बाद 2-2.5 साल बाद अपनी फिल्म अनाउंस कर रहे हैं, इतना सोच समझ कर। तो उनको भाई साहब रावण का कैरेक्टर इतना पसंद आया, तो उन्होंने कहा मैं ये करूंगा। तो कहीं ना कहीं नितेश तिवारी जो रामायण बना रहे हैं ना, वो बड़ी तगड़ी है। उसके बाद सालार और केजीएफ के बारे में तो रॉकिंग स्टार यश बोलते हैं देयर इज नो क्रॉस ओवर बिटवीन केजीएफ एंड सालार। केजीएफ चैप्टर 3 विल हैपन आफ्टर टॉक्सिक एंड रामायण, नो डाउट। टॉक्सिक टाइटल एंड टैग लाइन गिवन बाय मी, यानी कि उस मूवी के जो
टाइटल है टॉक्सिक, वो रॉकिंग स्टार यश कहते हैं कि मैंने दिया है। डिनेग इज डूइंग वीएफएक्स फॉर टॉक्सिक एंड रामायण। उसके बाद स्पेंड क्वालिटी टाइम इन एलए यूएसए टू अंडरस्टैंड देयर सिनेमास एंड देयर टेक्नोलॉजी। ओ भाई ये तो मैं भी पढ़ रहा हूं। स्पेंड क्वालिटी टाइम इन एलए यूएसए टू अंडरस्टैंड देयर सिनेमा एंड देयर टेक्नोलॉजी, मतलब कि ये बंदा जो टॉक्सिक बना रहा है अपनी फिल्म, वो हॉलीवुड लेवल की बना रहा है। मतलब कि रॉकिंग स्टार यश को पता है कि इंडियन ऑडियंस की अब टेंशन नहीं है, तो वो हॉलीवुड ऑडियंस को ग्रैब कर रहे हैं। ओ भाई मतलब कि ये तो तबाही होने वाली है। तो लाइनअप बहुत खतरनाक है मेरा भाई, खतरनाक से भी एक लेवल, अगर मैं नेक्स्ट बोलूं तो ये गलत नहीं होगा। और आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि रामायण, टॉक्सिक, केजीएफ 3 ये कितना कमा सकती है? मतलब इनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की देखो, मैं तो फिर बोलूंगा तीनों मुझे 1000 करोड़ वाली फिल्म नजर आती है, लेकिन केजीएफ 3 तो मुझे शोर 2000 करोड़ वाली फिल्म नजर आती है। और अभी तो रॉकिंग स्टार यश ने बोला कि वो भाई ओवरसीज में यूएसए वगैरह में थे और वो वहां की सिनेमा ऑडियंस को भाई साहब जो है ना देखते रहे कि ऑफकोर्स वो गए होंगे ना थिएटर्स में, इंग्लिश मूवीज वगैरह उन्होंने देखी होंगी, उन्होंने देखा होगा कि पब्लिक कौन से सीन पर खुश होती है, जैसे हमारे यहाँ पे भाई साहब एक्शन सीक्वेंसेस, तो उस तरह का तो वो देख कर आए होंगे, तो मजा तो आने वाला है। खैर मजा आ गया गाइस उनका ये इंटरव्यू देखकर, मैं कहता हूं कमाल हो गया। आप लोगों को मजा आया नहीं कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।